एक कमरे के ससुराल में काली गोरी बहू की पहली रात। माँ जी, गृह प्रवेश हुए काफी देर हो गई है, अब हमें हमारा कमरा भी दिखा दीजिए। बहू, कौन सा कमरा? हमारा तो कमरा रसोई सब कुछ बस यही एक कमरा ही है। व्हाट? आपका मतलब मेरा ससुराल बस ये एक कमरे का ही है? मोना, शादी के पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो था, तुम भूल गई क्या? या मैं भूल गई थी। ओ गॉश, इसका मतलब अब दिन रात सर्दी गर्मी सब यही काटने होंगे। बहू, अभी ही तुझे ऐसा लग रहा है, वरना जब तू हमारे साथ रहेगी ना, तुझे भी यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। मुझे इतनी अजीब आदतें नहीं बनानी है। शुक्रिया मम्मी जी। सुमित्रा की काली बहू मोना बहुत ज्यादा बोल रही थी क्योंकि वो अमीर थी। वहीं सुमित्रा की एक और गोरी चिट्टी सुंदर बहू आंचल भी बैठी हुई थी, जिसके मुंह से अभी एक शब्द भी नहीं निकला था। आंचल बहू, तू क्यों इतनी चुप बैठी है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस सभी की बातें सुन रही थी। माँ, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं बिस्तर बिछा देता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिस्तर कर लो, बहुएं भी थक रही होंगी। बहुओं को छोड़कर सभी घरवाले बिस्तर बिछाने में लग गए। जब सभी का बिस्तर हो गया तब मोना रौनक से बोली, सुनो रौनक, मुझसे इतनी गर्मी में नहीं सोया जाएगा, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे मायके से आया हुआ छोटा कूलर ही ले आओ। वो मेरे सामान में ही रखा हुआ है। अच्छा, वो वाला? अरे मोना, तुम्हारे दहेज में तो बड़ा कूलर भी आया था, वही मंगवा लो ना, उससे सभी। बिल्कुल नहीं, मैं अभी अपना बड़ा वाला कूलर नहीं निकालूंगी। तुम अभी छोटा वाला ही ले आओ, मेरे लिए बस वही काफी है। मोना सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। रौनक न चाहते हुए भी मोना का छोटा सा कूलर ले आया, जिसको उसने अपने सर के ठीक ऊपर ही सेट करवाया और उसे चलाकर वो सो गई। कितनी हैरानी की बात है, मोना बहू को तो किसी की परवाह ही नहीं है, यहाँ तक कि रौनक की भी। जरा देखो तो सही, कैसे खुद ही अकेले अकेले ठंडी हवा में सो रही है। माँ, वो क्या है ना, मोना अमीर परिवार से है और उसे इतना अंदाजा नहीं है कि हम किस तरह से रहने वाले लोग हैं, इसलिए शायद वो ऐसा कर रही है। आप ज्यादा मत सोचिए, ये जल्दी ही समझ जाएगी। रौनक ने अपनी बीवी की ही साइड ली। कुछ देर बाद आंचल, सुमित्रा, रितेश, रौनक और किशोर सभी लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। गरीब ससुराल में एक पंखा तक नहीं था। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी सिवाय मोना के, जो कि अपना कूलर चलाकर सो रही थी। हे भगवान, इतनी गर्मी में किस तरह से आंखें मींची जाएं? जिधर की करवट लो वहीं पर तो पसीना भर जाता है। माँ जी, हाथ का पंखा कहाँ है? अरे बहू, तू क्यों उठ गई? माँ जी, आप सभी को इतना बेचैन देख अब सोया नहीं जा रहा है। आप मुझे बताइए कि हाथ का पंखा कहाँ है, मैं सभी को हवा कर दूंगी। सुमित्रा ने आंचल को हाथ का पंखा दिया और साथ ही एक पंखा सुमित्रा ने भी लिया। चल बहू, तेरे साथ साथ मैं भी हवा कर दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप सो जाइए। बेटी जैसी बहू हवा करे और माँ सो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चल साथ मिलकर हवा करते हैं। सुमित्रा अपने पति और रौनक को हवा करने लगी और आंचल रितेश को। कुछ इस तरह से आंचल की शादी की पहली रात भी थी और वहीं दूसरी तरफ रौनक की पत्नी मोना थी, जो अकेले ही ठंडी हवा का मजा लेते हुए सो रही थी। ये अंतर था काली और गोरी बहू की शादी के बाद की पहली रात का। ऐसे ही अगली सुबह सारी रात परेशान रहने के बाद भी आंचल जल्दी उठ गई और अपने पति और सास ससुर को नाश्ता बनाकर दिया। आंचल बहू, जितनी प्यारी तू खुद है उससे भी ज्यादा अच्छे तेरे संस्कार हैं। लेकिन क्या जरूरत थी तुझे इतनी सवेरे उठने की? सारी रात तो तू परेशान रही है। कोई बात नहीं माँ, आपकी सेवा करने से मुझे खुशी मिलती है। आंचल का जवाब सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हुई। आंचल ने अपने सास ससुर को नाश्ता करवाने के बाद घर की भी अच्छे से सफाई की और एक अच्छी बहू की तरह अपना फर्ज निभाया। तो वहीं दूसरी तरफ मोना सुबह के 10 बजे सोकर उठी। बड़ी अच्छी नींद आई। बहू उठ गई, कुछ देर को और सोई रहती। नो थैंक्स। रौनक, रौनक। हाँ बोलो मोना। देखो रौनक, मैंने कभी अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो तुम मेरे ब्रेकफास्ट के लिए इंतजाम करो ना। नहीं बनाया, लेकिन अब तो बनाना पड़ेगा ना। क्यों? अब क्यों बनाना पड़ेगा? मैं कुछ नहीं जानती, मेरे लिए या तो ब्रेकफास्ट बनाओ या फिर बाहर से कुछ लेकर आओ। देवरानी जी, मैं आपका जस्ट शट अप। मैंने आपसे नहीं बोला है कुछ भी करने के लिए। अच्छा अच्छा डियर, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ बाहर से ले आऊं। मैं घर में ही तुम्हारा नाश्ता बना देता हूँ। गुड।
बेटा तू अपनी पत्नी के लिए खाना बनाएगा? अरे ये तो पूरा जोरू का गुलाम हो गया है। घर वालों को ये बात जरा सी भी पसंद नहीं आई थी कि रौनक अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाए, लेकिन रौनक को ये ना चाहते हुए भी करना पड़ा। ऐसे ही समय बीतने लगा। आंचल तो खूब अच्छे से सभी का ख्याल रखती थी, खासकर अपने पति का, लेकिन मोना जरा सा भी रौनक के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। वो बस अपनी अमीरी के घमंड में चूर थी और रौनक उसके लिए किसी गुलाम से ज्यादा नहीं था। हाँ, सो फनी। रौनक, मुझे एक कप चाय देना। लाता हूँ। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन रौनक को इन्हीं सब बातों की वजह से गुस्सा आ गया। रौनक, मैंने कितनी देर पहले तुमसे कहा था कि मेरा ये हैंकी धो देना, मुझे बाहर जाना है, लेकिन तुम्हारे कान पर जूं नहीं चली ना? हाँ, नहीं चली। तुम क्या मुझे अपना नौकर समझते हो? जो जैसे तुम बोलती रहोगी मैं वैसे ही करता रहूंगा। रौनक, व्हाट हैपेंड? ये करो, वो करो, चाय दो, कपड़े धो, ये वो फलाना ढिमाका। आखिर तुम मुझे समझती क्या हो? नहीं नहीं, मुझे नहीं। आखिर तुम खुद को क्या समझती हो? कहीं की महारानी हो तुम? बहुत ज्यादा सुंदर हो या फिर कुछ और? क्या है तुम्हारे अंदर ऐसा जिसका तुम्हें इतना घमंड है? मैं सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी हूँ। बेटी थी, अब नहीं हो। और सारी दौलत शौहरत सब कुछ तो तुम्हारे बाप की मेहनत है। तुमने उसे कमाने में क्या किया है? मोना देखो, जो भी तुम्हारे मायके में था वो तुम्हारे मायके तक सही है, लेकिन यहाँ तुम भी हमारे परिवार का ही हिस्सा हो, तो मेरे परिवार को अपना परिवार समझो और अच्छी बहू की तरह तुम भी घर के काम वगैरह देखा करो। ये नहीं कि तुम खुद को यहाँ की महारानी समझो और बाकी सभी को अपना नौकर। मुझे मत सिखाओ, तुम्हारी औकात मेरे आगे नौकरों जितनी है, तो अगर मैं तुम्हें नौकर भी समझूं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। हे भगवान, तुम्हें समझाना तो ऐसे है जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। काश कि मैंने अपनी माँ की बात को मान लिया होता और तुम्हारी जगह किसी गरीब लड़की से शादी कर ली होती। आज मुझे तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अभी भी देर नहीं हुई है रौनक, अभी तो बस शादी हुए 1 महीना ही हुआ है। इस लड़की को छोड़ दे, ये कर लेगी अपने जैसे किसी रईस से शादी। मैं तेरे लिए बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की ढूंढूंगी। ठीक है माँ, इस बार मैं आपका कहा नहीं टालूंगा। सुन लिया तुमने? जाओ, निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। अब रौनक के मुंह से ये बात सुनकर मोना को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो घबरा कर बोली, नहीं रौनक, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं ना, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं मोना, अब नहीं। मैं जान गया हूं तुमसे शादी मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसे आज मैं सुधारने वाला हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो रौनक, ऐसा मत करो। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। देवर जी, मान जाइए ना, एक मौका तो भगवान भी अपने भक्तों को दे देता है। और मैं जानती हूँ कि आप मोना को बहुत प्यार करते हैं, तभी तो कभी माँ को मोना से कुछ कहने नहीं दिया और हमेशा इनकी सारी बात मानते रहे। इस तरह मोना को अपनी जिंदगी से निकालना बस इनके लिए ही नहीं, आपके लिए भी सजा बन जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए। वाह बहू, तू तो बहुत ही समझदार भी है। चल रौनक, एक मौका और दे दे। क्या सच में माँ? ठीक है मोना, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, सिर्फ अपनी भाभी और माँ के बोलने पर। मोना को रौनक ने एक और मौका दिया। खुद के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मोना ने जब अपनी सास और जेठानी को अपनी तरफदारी करते देखा, तब उसे और भी ज्यादा अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन इस दिन के बाद मोना को सब कुछ समझ आ गया। उसने फिर कभी भी घर में किसी को घमंड नहीं दिखाया और घर में अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी शुरू किया।